नमस्कार साथियों, कैसे हैं? तो जेईई मेंस 2024 सेशन 1 पे जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ गया है और वो अपना परसेंटाइल देख चुके हैं, रिजल्ट देख चुके हैं। बट कुछ बच्चे काफी खुश हैं और कुछ बच्चे दुखी हैं और कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही दुखी हैं। तो जो ज्यादा दुखी हैं उनका ये रीजन है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जस्टिस, क्योंकि 27 जनवरी शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो मार्क्स है और परसेंटाइल समझ लो, और ये जो 31 जनवरी शिफ्ट 2 वाले हैं उनका मार्क्स और परसेंटाइल 99 सेम है। तो ये सब कोई बात नहीं है। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए। ओके, और बहुत सारे चैनल बोल रहे हैं कि जस्टिस करो, हमको ट्वीट करो, इसको आंदोलन आगे बढ़ाओ। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि आप लोग को इस पे फोकस मत करो। अब हमारे पास आगे क्या है उस पे फोकस करना है। क्लियर? क्योंकि इससे कुछ होने को नहीं है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके, ये एनटीए कंडक्ट कराती है, ठीक है, उसमें लूप होल है, हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, उसको मैसेज देंगे ताकि अगर वो उसमें गलती है तो अपनी गलती को इंप्रूव करेगा। बट हमको तैयारी करनी है, ठीक है? हम ट्वीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तैयारी हमको करनी है। वो तैयारी कैसे करनी है, अब लड़ाई कैसे लड़नी है, उसके बारे में हमको ज्यादा फोकस करना है। तो चलते हैं वन बाय वन करके हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपका परसेंटाइल रैंक कब आता है। ओके, सेशन 2 के एग्जाम देने के बाद रैंक कैसे निकलता है, और हमारा जेईई एडवांस के लिए कितना चाहिए कट ऑफ, और एनआईटी वगैरह के लिए क्या कट ऑफ अच्छा रहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एनटीए ने जारी कर दिया कि 11,70,048 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, इतना फॉर्म अप्लाई किए थे। ओके, तो हमें अब करना क्या है, और इसमें से आपको 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए जाने वाले हैं। तो अब हम आगे करना क्या है, ये जो एनटीए नोटिस है उस पर फोकस कीजिए, और 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको सेशन 2 का अप्लाई करना है। जो बच्चे अप्लाई कर दिए वेरी गुड, जो नहीं किए कर दीजिए। ओके, और जो एग्जाम होगा आपको 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में होगा। ओके, तो आप लोग इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 सेशन 1 और सेशन 2 का बेस्ट मिला के आपका रैंक डिसाइड होगा। तो अभी भी आपके पास चांसेस है, इस चांस को बिल्कुल दोनों हाथ से लीजिए और फोड़ दीजिए। सेशन 2 में कैसे फोड़ना है, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के अलावा क्या करना है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग काफी इंटेलिजेंट है, काफी पढ़ाई करते हैं और काफी लोग हैं पढ़ाई के बारे में बताने के लिए। तो मैं वो सब चीज बताऊंगा नहीं, लास्ट में थोड़ा बताऊंगा। तो आप लोगों को सेशन 2 का एग्जाम देने से पहले इन पॉइंट को ध्यान में रखना है सबसे पहले, क्योंकि जो अभी जो सीन बना है 27 जनवरी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 वाले का, वैसा सीन फर्दर ना बने, उसके लिए हमको क्या तैयारी करना है। तो तैयारी इसलिए तो हमें तैयारी ये करना है कि आपका जो एनटीए स्कोर है कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर इन दैट शिफ्ट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब हार्ड है, इजी है, उस पर डिपेंड करता है। जो ये गैप आया है 70-80 मार्क्स का, वो उसका ही खेल है। क्लियर? तो आप लोग का परसेंटाइल उसी पे डिसाइड होता है। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को ध्यान में रख लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स माइनस टोटल स्टूडेंट्स एबव यू अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, ये आपका परसेंटाइल डिसाइड करता है। समझ में आ गया? तो सेशन 2 में जब आप एग्जाम देने जाओगे शिफ्ट वाइज, तो आपको चेक करना है लेवल। अब बोलोगे सर ये लेवल कैसे चेक होगा? तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस क्वेश्चन को पकड़ो, उसको ढूंढो, थोड़ा टाइम दो यार, 10 मिनट 15 मिनट, 3 घंटा काफी होता है, उसमें से 5-10 मिनट निकाल के थोड़ा इस पर स्टडी कर लो, ताकि आगे का रास्ता अच्छा से जाएगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि स्पीडली गए, हड़बड़ाहट में गए और सारा काम खराब हो गया, और फिर लास्ट में रोगे कि सर मेरा खराब हो गया परसेंटाइल। तो अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो आपको आराम आराम से सॉल्व करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा फोकस नहीं करना है, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सही से सॉल्व करो। क्लियर? और अगर लेवल लो है, मतलब बिल्कुल इजी आ गया, नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो। क्लियर? इस बार ऐसा ही हुआ है, तो आप लोग ये पकड़ दो कि भैया लेवल कम है, फोड़ दो। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम वैसा ही होगा जो सेशन 1 में हो चुका है उन सब बच्चों का। तो तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले फोकस करना है आपको फॉर्मूला पे। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है, वहां टाइम बचेगा आपका। वीकली रिवीजन करो जो पढ़ चुके हो। फॉर्मूला जो आपका नोट्स है, नोट्स को फोकस करो, कंप्लीट सिलेबस कर लो बिल्कुल, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि एक सेशन में, एक शिफ्ट में किसी एक ही यूनिट से 4-5 क्वेश्चन आ गया था। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि उस
जो यूनिट आप नहीं पढ़े उसी से आ जाए। मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, PYQ देख लीजिए, ओके, और टेस्ट एनालिसिस कीजिए। और एक चीज और कि आप एग्जाम टाइम में जो टाइम फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, उस शिफ्ट में आपको प्रैक्टिस करना है बैठने का, एग्जाम देने का पहले से ही। मान लेते हैं कि आपका शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप बैठना सीख जाओ, ओके, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम टाइम में, ओके, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रैंक का। रैंक क्या होगा आपका? तो रैंक आपका सिंपली आपका सेशन 1 और सेशन 2 ये जब हो जाएगा तब आपका रैंक डिसाइड होगा बेस्ट ऑफ 2 मिला के। अगर बेस्ट ऑफ 2 मान लो कि इस बार अच्छा नहीं गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा आ गया, तो वही आपका यहाँ पे काउंट होगा, ये ध्यान रखना, क्लियर। और इसके बाद आपका फर्स्ट रैंक डिसाइड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इंडिया रैंक ये है, और इस बच्चे को 49 रैंक आया था, ओके, ये ध्यान रखना है। ये बच्चा जनरल का है तो इसको जनरल कैटेगरी में दिखाया गया है। यहाँ पे EWS का, OBC का, SC ST का है। इस बच्चे का सेशन 1 का जो मार्क्स है और सेशन 2 का मार्क्स है, ये इसमें बेस्ट ऑफ 2 देखा गया यहाँ पे, और फिर इसका ऑल इंडिया रैंक निकाला गया, और इसका 2,27,000 था। OBC NCL में इसका 65,998 आ गया, तो इतना डिफरेंस है। तो आपके कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा, तो इसलिए आप लोग फोकस कीजिए, थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, ओके। और ये आपका जो कट ऑफ है इस समय ही कट ऑफ निकलेगा। तो पिछले बार 90.77 था, 75.62 था, OBC NCL का 73.61 था, और SC वाले का 51.977 था, ST का 37.23 था, और कैटेगरी PWD का 0.0013 कुछ ऐसा था। वो पिछले बार ये कट ऑफ था, इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, तो आप लोग केयरफुल रहिएगा। और जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कीजिए, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर 75% वहां पे अगर नहीं बनता है एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट मिला के एग्रीगेट, तो फिर आपको 99 लाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्लियर। तो आप लोग वहां भी थोड़ा फोकस कीजिए कि 75% क्रॉस कर जाइए, क्लियर, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज IIT एडवांस में आप नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा, अगर 99% है भी तो भी नहीं कर पाइएगा, और NIT भी नहीं मिलेगा आपको, होम स्टेट कोटा NIT में नहीं मिलेगा, GFTI CFTI में नहीं मिलेगा, IIITs में नहीं मिलेगा, तो 75% बोर्ड में लेके आना है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास दोनों चैलेंज है, 12th भी है और सेशन 2 भी है, क्लियर। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के लिखने का प्रैक्टिस कीजिए।